नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विकी और ये है अमित चौधरी सर के साथ कन्वर्सेशन का सेकेंड पार्ट यानी कि दूसरी वीडियो। फर्स्ट पार्ट में हमने उनके कॉरपोरेट एक्सपीरियंस, महेंद्र सिंह धोनी और क्रिस गेल के साथ काम करने के दौरान सर ने वो क्या खास चीज़ें ऑब्जर्व की, 20 लाख के पैकेज को छोड़कर पटना बिहार आकर टीचिंग करने का डिसीजन क्यों लिया, अपने बुक वर्ल्ड वाइड वेब को लिखने के पीछे क्या रीज़न रहा, खुद के यंगर सेल्फ को क्या एडवाइस दिया और भी इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातें हुई। जिस तरीके से पार्ट 1 आपको बहुत पसंद आई, आई होप कि पार्ट 2 भी आपको बहुत पसंद आए और आपके लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर पाए। थैंक यू, एंजॉय द वीडियो। तो सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे मेरे दोस्त लोग भी हैं जो प्रिपरेशन कर रहे थे, तो पिछले 1-1.5 साल में वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, उनको लगता है उनका 2 साल पूरा पूरा बर्बाद हो गया है। उसको सर आप कैसे देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो साल 2 साल बर्बाद हुआ है, ये साल सब लोगों का करीब करीब बर्बाद हुआ है। और सबसे पहले तो हमें यहाँ पर बिल्कुल अपने अंदर किसी तरह का डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन आने नहीं देना चाहिए कि हम सब लोगों को हमेशा लगता रहा कि अच्छा ये हो जाएगा। कोई लोग कहाँ कुछ प्रेडिक्ट कर पा रहा था। मतलब मैं ये कर रहा हूँ कि हमारे लेवल पे हम लोग तो बिल्कुल पूरी तरह से फ्री तरीके से सोच रहे थे। तो मुझे लगता है कि जिन स्टूडेंट्स का टाइम बर्बाद हुआ है वो लोग जरा भी चिंता ना करें। मुझे लगता है जिन लोगों ने इस टाइम को यूज कर लिया वो तो इतने फॉर्चुनेट है कि खैर उनके बारे में मतलब उनको जिंदगी ही बताएगी कि वो कितने फॉर्चुनेट हैं। लेकिन जो नहीं यूज कर पाए हैं उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। वो 90% पॉपुलेशन के साथ हैं, तो ठंड रखो सर, यही एक टेंशन मत लो। हाँ, और दूसरी बात, अब लग जाओ। और तीसरी बात, सीख लिए हो, डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाओ। स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूंगा, ऑनलाइन कनेक्ट हो, उससे पढ़ना सीखो, वीडियोस अपना जीबी कोटा बढ़ाओ और ज्यादा कनेक्ट हो और बेस्ट टीचर्स तक पहुंचो और उसको देखो। जो लोग दुनिया भर के, जो इंडिया भर के बेस्ट टीचर्स आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करें, उनको देखो, उनको कंपेयर करो। अब तो सब कुछ ओपन है। अब कहाँ आप बोल रहे हैं कि आप सारे टीचर्स को देख रहे हैं और आप देखिए और देखिए कि कहाँ क्या सीख रहे हैं और आपके हिसाब से आपको कौन बता रहा है। आप इन चीजों को कीजिए और मुझे लगता है कि बस इतना ही जरूरी है कि हम डिजिटली बहुत ज्यादा ओपन अब हो जाएं। स्टूडेंट्स लर्निंग के लेवल पे हम इन चीजों को, टीचर्स के लिए भी जरूरी है, राइटर्स के लिए भी जरूरी है कि वो ऑनलाइन एक्सप्रेशन अलग अलग मीडियम से देना शुरू करें। हम टीचर्स को सीखने, सारे टीचर्स अब इस बारे में बिल्कुल सीखने की शुरुआत कर दें कि उनको ऑनलाइन तरीके से तो अपने नॉलेज को लोगों तक पहुंचाना ही है और उनको बेस्ट परफॉर्म करना है, क्योंकि उनको सामने इवेल्युएट किया जा रहा है, उनको जज किया जा रहा है, उनको चेक किया जा रहा है। तो आप अपने तरफ से बेस्ट और नई चीज देने की कोशिश कीजिए। तो सर बेसिकली आप 2 पॉइंट्स कह रहे हैं। पहला कि फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, पूरा वर्ल्ड इसी चीज से गुजर रहा है। तो अगर आप ये खुद को सिंगल हैंडेडली माइंड के चल रहे कि मेरा हुआ है, अरे अगर आप जिंदा हैं तो फॉर्चुनेट है, खत्म बात। हाँ, और क्या बड़ी बात, सबसे अब और क्या बोला जा सकता है इस फेज में। तो आप झूठ मूठ के डिप्रेशन में चले जाएंगे कि मेरा इतना टाइम बर्बाद हो गया, अब क्या होगा। ठीक है, कुछ लोगों का ये पीक टाइम होगा। मैं जनरली जिन स्टूडेंट्स में डील करता हूं ग्रेजुएशन लेवल के लिए, तो वो सारे स्टूडेंट्स को ये लग सकता है, लेकिन कोई पूरे वर्ल्ड के साथ वो ज्यादा बहुत लोग नहीं बचे। आप बच चुके हैं। आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं, आप जिंदा हैं, फॉर्चुनेट हैं और सबसे बड़ी आगे बढ़िए और थोड़ा सा अपने नॉलेज के इस चीज को फैलाइए। ऑनलाइन पढ़ाना, लिखना, एक्सप्रेस करना, समझना, सुनना शुरू कीजिए। और सर बहुत सारे मेरे ही ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को सर अडॉप्ट नहीं कर पाए। वो लोग वेट कर रहे हैं कि अच्छा फिर से ऑफलाइन होगा, जाके हम पढ़ेंगे, बट शायद सर वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सब लोग ये रियलाइज कर रहे हैं कि जो ऑनलाइन है वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह का ऑफलाइन को कुछ हद तक कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा ये हम नहीं जानते हैं। और जो ट्रेंड है वो ये है कि ऑनलाइन चीजों से कनेक्ट होना। तो अगर आप वेट कर रहे हैं ऑफलाइन क्लास में लौटने का, तो आप बिल्कुल लौटेंगे और हम लोग वो करेंगे। लेकिन अब आपको ये सीख लेना है कि आपको खुद से अपने को सिखाना है। आप खुद अपने अभिमन्यु हैं और आपको अंगूठा नहीं काटना है। सर जैसा हम सभी को पता है, आपका एक YouTube चैनल है, Facebook पेज है भी है जो कि मोनेटाइज भी है। अभी आप अपनी कोई सी फेवरेट पोएट्री हम लोगों के सामने सर कह सकते हैं? ये किताब है, ये किताब से ही कुछ सुना रहा हूँ। मुझे याद नहीं रहती अपनी लिखी हुई चीजें, तो जनरली मुझे पढ़ के सुनाना पड़ता है। तो देखें,
मुझे तड़प दे या करार दे, मुझे तार दे या मार दे, मैं अभी यहां जिया कहां, कुछ सांसें तो उधार दे। तो तारने का मतलब होता है पार करवाना। मुझे तड़प दे या करार दे, मुझे तार दे या मार दे, मैं अभी यहां जिया कहां, कुछ सांसें तो उधार दे। मुझे है जो वो दरकार दे, जो दे सके तो थोड़ा प्यार दे, मेरा जिस्म तू निचोड़ ले, मेरी रूह मगर संवार दे। मुझे दश्त दे या दयार दे, दश्त दयार मतलब घर दो या बाहर भटकन दो, जो भी। मुझे दश्त दे या दयार दे, सही राह पे पर उतार दे, मेरा दिल दफन है यही कहीं, मेरे पीर का मुझे मजार दे। मुझे खुशबू दे या खार दे, खार मतलब कांटा, मुझे खुशबू दे या खार दे, मगर जो दे रहते बहार दे। मैं रुका हुआ सा एक लफ्ज हूं, मैं रुका हुआ सा एक लफ्ज हूं, एक दफा तो मुझे पुकार दे। मुझे बाजार नहीं चार दीवार दे, निभाओ नियत से ऐसा कारोबार दे। गम जो मुझे नया जन्म दे, ऐसा गम दे और बेशुमार दे। तो बस इसी तरह से मेरे अमित चौधरी वर्क्स मेरा फेसबुक पेज है, और अमित चौधरी वर्क्स नाम से यूट्यूब पे चैनल भी है, तो उस पर मैं कुछ पोएम्स डालता रहता हूँ। और कोशिश ये है कि मैं पढ़ाता भी रहूँ, जिसमें मैं प्राइमरीली लोगों को इंग्लिश के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे बात करना, कैसे लिखना, कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्रैक करना है। और इन कविताओं के थ्रू मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ कि सामाजिक इश्यूज़ के बारे में लिख सकूँ। सर अभी ये इंटरव्यू अपने लास्ट सेक्शन में आ गया है, तो मेरे 3 क्वेश्चंस हैं, जो 2 तो प्रश्न। अच्छा, लास्ट में 3 क्वेश्चन। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन ये है कि सर जब मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिला तो मुझे वो ना सेंस ऑफ ईज आया, जो हर जगह नहीं मिलता है। मीन्स जब आपके पास खड़ा होकर क्वेश्चंस कर रहा था क्लास से रिलेटेड, तो वो एक सेंस ऑफ ईज आया कि अच्छा ये इजी, बहुत इजी है। सो वो कहाँ से आया सर, वो सेंस ऑफ ईज? मुझे लगता है कि सबसे पहले जो तुम्हारे अंदर सेंस ऑफ ईज आया, yes, sir. वो उसमें मेरा कोई मैंने कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैं बोलना चाहूंगा कि वो सर जब कंफर्टेबलनेस मुझे हमेशा से बोल सकते हैं, मुझे हमेशा से जिंदगी में लगता है कि 2 लोग जब भी मिलते हैं तो उसका एक रीजन होता है, राइट, उसका कोई कारण होता है। हम लोगों को कुछ नॉलेज चाहिए होता है, और उसके लिए कोई एक आदमी चाहिए होता है। हम लोग सब एक उस मीडियम की तरह काम कर रहे हैं। तो जब तुम मुझसे मिलते हो और सेंस ऑफ ईज आता है, तो वो सिर्फ इसलिए आता होगा कि मैं ये कोशिश करता हूँ कि अपने ईगो को एक तरफ हटाऊं। yes, sir, exactly. क्योंकि ईगो को एक तरफ हटा देने से क्या होता है ना, कि आप सामने वाले की बात सुन पाते हैं। ईगो इज एजिंग गॉड आउट। ओके, तुम भगवान को बाहर निकाल रहे हो। मैंने अगर ईगो के फुल फॉर्म में हम थोड़े से देखें, मतलब एजिंग गॉड आउट, एजिंग मतलब बाहर निकालना, भगवान को बाहर निकाल रहे। ईगो का कोई काम ही नहीं है। और जैसे आप ईगो को हटाने की कोशिश करते हैं, जो मैंने क्रिस गेल या धोनी इन सारे लोगों के साथ देखा, तो वहां पर आप सामने वाले की बात से कनेक्ट होना शुरू करते हो। और हम सब लोगों को एज अ टीचर, एज अ राइटर या एज एन इंडिविजुअल, हम लोगों को अल्टीमेटली जब बात करना सीखना है, कम्युनिकेशन सीखना है, जो मैं सिखाने की कोशिश करता हूं, तो सबसे पहले तो हमें सुनना सीखना है ना। तो मैं तुम्हें सुनूंगा कैसे अगर तुम मेरे सामने ठीक से बोल ही नहीं पाओगे। और तुम तब तक ठीक से नहीं बोल पाओगे जब तक तुमको यहाँ पर एक वॉल नजर आएगा। तो उस वॉल को तोड़ने का काम मेरे तरफ से होगा। बस इतना कर सकता हूँ। बाकी जो तुम सीखते हो तुम्हारे अंदर पहले से है। और सर दूसरा क्वेश्चन है कि सर यू आर वन ऑफ द मोस्ट पैशनेट पर्सन आई हैव कम अक्रॉस, बिकॉज आई हैव सीन यू ऑनलाइन एट लाइक 1 AM or 2 AM, and exactly we all know that you were working for class to like prepare questions so that you can give to us. So how and where this passion comes from? Because not everyone can do work at 2 AM 3 AM, and we all have seen you working that late. No, so my biological clock is slightly different, so I feel very creative in silence, so probably I work at night. But what I wanted to say that I went to an interview, BIT मिश्रा में मैं इंटरव्यू के लिए गया था। वहाँ मेरा सिलेक्शन, तो उन्होंने मुझसे पूछा एक सवाल। पहला सवाल उन्होंने पूछा कि आर यू हार्ड वर्कर? आई सेड नो, क्योंकि मैं ऑनेस्ट होने की कोशिश कर रहा था। मैं हार्ड वर्कर कभी नहीं रहा, मैं बहुत मेहनत कभी नहीं करता हूँ। तो फिर उसने सामने वाले पैनल ने मुझसे पूछा कि आर यू स्मार्ट वर्कर? सो मे बी आप स्मार्ट वर्क करते होंगे। मैंने बोला नहीं। तो वो लोग बिल्कुल उस तरह से हो गए पैनल वाले, कह रहे ये तो मतलब क्या जवाब दे रहा। तो आई सेड कि आई वर्क विथ लव। ओके,
एंड लव इज ग्रेटर देन पैशन, क्योंकि पैशन में भी वायलेंस है, आपको कुछ करना है। लव तो एक ऐसा स्टेट है जिसमें आपको रहना है, दैट्स ऑल। आप घर पे रहना चाहते हैं क्योंकि वहां पे सब कुछ अच्छा है, दैट्स ऑल। तो अगर आप ऐसा काम करना शुरू कर दें जिसमें कि वो घर जैसा हो, जब आप उस काम को करते हुए आप बिल्कुल एट होम फील करें, तो मुझे लगता है कि वहां पर ना तो पैशन की जरूरत होती है, ना तो किसी तरह की चीज की जरूरत होती है। काम आपको एनर्जाइज, आपको खुद एक एनर्जी दे देता है और वो सिनर्जी पैदा कर देता है। ओके, और मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। तो काम ऐसा ढूंढना है जिसको हमें बहुत ही प्यार के साथ करना है। पैशन वैशन वाली चीज को भी भूल जाएंगे, मतलब हम लोग उस काम में कोई थोड़े, हम अपने मम्मी पापा को जाके थोड़े कभी बोलते हैं आई लव यू, हम लोग तो घर में नहीं बोलते हैं। तो क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि वो हम लोग उस स्टेट में है जहां पर वो बोलने की जरूरत नहीं है। तो जब आप ऐसे काम को चूज कर लेते हैं जहां पर आपको फील ही नहीं होता है कि आप उस काम को कर रहे हैं, रियलाइज नहीं हो, तो फिर वो ही आपके लिए बेस्ट फॉर्म हो सकता है। सर एग्जैक्टली बेसिकली ये है कि आपका ये लाइक काइंड ऑफ लव है, ये टीचिंग, इसलिए सर आप उतने टाइम टीचिंग एंड राइटिंग और इसलिए आप उतने टाइम तक काम कर भी पाते हैं और आपको फील नहीं होता है। क्योंकि हम लोगों ने ये भी देखा, मैं रोज अमूमन 8 से 10 घंटे क्लास ले रहा हूँ। मैं पटना में पिछले 8 साल से ज्यादा से पढ़ा रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं रोज 8 से 10 घंटे क्लास लेता हूँ, हफ्ते में 6 दिन। और उसके बाद सर 2 बजे आप, और उसके बाद फिर मैं रिसर्च करता हूँ, फिर मैं पोएम्स लिखता हूँ, फिर मैं वीडियोस बनाता हूँ, साथ में जो नॉवेल्स के लिए काम करता हूँ। और ये सारी चीजें इसलिए हो पाती है कि मुझे आज इंतजार है कि मैं अपने काम पे कब जाऊंगा। अगर आपको ये इंतजार ना हो कि आप अपने काम पे कब जाएंगे, तो आपको काम बदलना पड़ेगा। ये तो स्टीव जॉब्स ने बहुत पहले कह दिया था। सर इसके बाद भी एक सर इनक्रेडिबल बात ये है कि उसके बाद भी 2-3 बजे तक आप रिसर्च किए, क्वेश्चन रेडी किए, फिर भी सर आप 8 बजे एग्जैक्टली क्लास में थे। हम लोगों ने देखा है कि आप 8 बज रहा है 5 बजे। नींद थोड़ी सी कम करनी पड़ती है, लेकिन उसको फिर कॉम्पनसेट भी करना पड़ता है। छुट्टी जब होती है तो मैं समझो कि मैं बस 12, 15, 18 घंटे सो सकता हूँ लगातार, तो वो आपको करना पड़ता है। और बहुत सारे रिसर्च कहते हैं कि रोज आपको 6-7 घंटे की नींद लेनी चाहिए। मैं नहीं ले पाता हूँ, बहुत बार मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आ गया तो मुझे लिखना पड़ता है। लेकिन ये जरूर है कि मैं वीकली, जब वीकेंड्स हो, उसको आपको मैनेज कर लेना पड़ता है, आराम पूरा करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि इसीलिए ऐसी चीज़ों में कभी कभी अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन और इन चीज़ों को, मेडिटेशन भी बहुत, मतलब आप, मुझे नहीं लगता है कि मैं मेडिटेशन को कभी भी उस तरीके से लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा जो मतलब आप बहुत फॉर्मल तरीके से करें। मुझे लगता है कि अगर आप अपने बारे में सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लें, जिसमें कि आप बहुत ऑनेस्टली अपने बारे में सोचें कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। मुझे लगता है रोज आप एक गलती कर रहे हैं, उससे अब मैंने ये गलती की, आज इसको रोक देना है। ये काम करने के लिए आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको रियलाइज ही नहीं हो पाएगा कि आप कहाँ गलती की। हाँ एग्जैक्टली सर। और सर मेरा तीसरा और लास्ट बेसिकली क्वेश्चन ये है कि आप अपने खुद के लाइफ से कोई एक चीज़ जो सर आप मुझे देना चाहते हैं एज अ लर्निंग, जो आप अपने पूरे लाइफ में कोई एक चीज़ आपको लगता है कि नहीं ये बहुत बड़ी लर्निंग रही है आपके लिए। मुझे लगता है कि सर मुझे या फिर मेरे एज की जो भी है, मैं एक लाइन, मेरे एक बहुत फेवरेट राइटर है, चूंकि बचपन से उसका कनेक्शन रहा है, खलील जिब्रान एक राइटर हैं, लेबनीज राइटर हैं। उनकी किताब द प्रॉफिट मैंने बहुत पहले पढ़नी शुरू की और उस किताब ने ही मुझे एक्चुअली थोड़ा सा लिखना सिखाया। उस किताब में एक ऐसी लाइन है जो लाइन मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा उस लाइन को फॉलो करता हूँ। वो लाइन मैं बोलना चाहूँगा तुम्हारे लिए भी और सबके लिए। लाइन ये है कि वी लिव ओनली टू डिस्कवर ब्यूटी। हम सिर्फ इसलिए जीते हैं कि हम एक खूबसूरती को खोज सकें। और ब्यूटी का कॉन्सेप्ट हम जाते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, तो मुझे उसमें बोलने की जरूरत नहीं है कि ब्यूटी से क्या मतलब है। वी लिव ओनली टू डिस्कवर ब्यूटी, एवरीथिंग एल्स इज अ फॉर्म ऑफ वेटिंग। हम पूरी जिंदगी एक बहुत ही सच्चे और खूबसूरत पल का इंतजार करने में बिताते हैं। एक एक्सप्रेशन, एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन, एक मोमेंट जहां पर कि मैं दुनिया के सामने अपना सच निकाल कर और एक ऐसी चीज निकाल के दे दो जो मेरे बाद जिंदा रहे, क्योंकि हम सब लोग अपने जाने के बाद जिंदा रहना चाहते हैं, ये हमारा शुरू से डिजायर रहा है। तो मुझे लगता है कि हम लोग उस एक बेहतरीन वक्त का हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर आपका 2 साल खोया है या कुछ भी खोया है, वक्त नहीं खोया है जो अभी आ सकता है।
और सबसे खूबसूरत वक्त अभी तक आया नहीं है, वो आपका वेट कर रहा वेट कर है। रहा है। और उसके अलावा आप जो कुछ कर रहे हैं वो आप इंतजार कर रहे हैं, तो आप तो एक स्टेशन के वेटिंग रूम में बैठे हैं, ट्रेन तो आने वाली है, अभी तो आप वेट कर रहे हैं, आपका वेट चल रहा है। इस वेट को जितना आप मीनिंगफुल बना सकते हैं वो आपको उस इंतजार को उतना घटाएगा। और इसलिए मैं तुम्हारे जैसे सारे क्रिएटिव लड़कों को भी, जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं, अपना चैनल रन कर रहे हैं, अपने एक तरह से तुम लोग एंटरप्रेन्योर की तरह काम कर रहे हो, बहुत सारी चीजें कर रहे हो, मुझे इंस्पायर कर, तो मुझे लगता है कि एक चीज मुझे ये हमेशा तुम लोगों को बोलने की जरूरत है कि बस काम करते रहो और ये सोचो ही मत कि कहाँ पे पहुंचना है, क्योंकि हम लोग बस इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन इंतजार खत्म होगा उस दिन तुम्हारा सबसे खूबसूरत पल तुम्हारे सामने होगा। सर समवेयर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हर जो भी कर रहे हो उसको उस टाइम पे भी एंजॉय करो। एग्जैक्टली, वहाँ पे भी ब्यूटी है। एग्जैक्टली। लेट्स से आप अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, आप वहाँ ऑफिस के काउंटर पर बैठ रहे हैं, आपको उसके काम को एंजॉय करना है। मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते करते कभी मुझे ऐसा रियलाइज होता था कि ये 5 घंटे 7 घंटे कब खत्म होंगे और मैं कब जाकर अपने क्रिएटिव काम को करने की कोशिश करूंगा। तो वो इंतजार 7 घंटे का मेरे लिए अनबियरेबल हो जाता था, क्योंकि मैं तो इंतजार कर रहा हूं उस टाइम का। हमको उसी समय जो हम काम कर रहे हैं उस काम में हमको उस ब्यूटी को तलाशने की कोशिश करना होगा, और उसको तुम लोगों को बस काम करते रहने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि अगर आप काम करते रहेंगे तो आप पहुंच ही जाएंगे। हाँ सर, बेसिकली हम लोग कहीं पे ना गलती ये कर बैठते हैं कि हम लोग ना बहुत जज कर बैठते हैं अपने काम को उस पॉइंट ऑफ टाइम में, और वो जजमेंट ना फ्रस्ट्रेशन लेके आ जाता है। और समवेयर वो फ्रस्ट्रेशन के कारण ये होता है कि हम लोग थोड़ा सा ना ऐसे बैकफुट ले लेते हैं। हाँ, वो शायद सर गलती हो जाता है कि उस समय जजमेंट ना करे उस काम को। काम का जजमेंट आप सिर्फ एक ही तरीके से कर सकते हैं कि आपको उस काम को करने में मजा आता है और काम करने के बाद कुछ अच्छा हुआ ऐसा फील होता है। अगर ये 2 चीजें हो रही हैं तो आप काम को करते जाइए। मुझे नहीं लगता है कि आपको बाकी लोगों के फीडबैक की भी बहुत ज्यादा परवाह करने की जरूरत है। मैं अपनी कविताएं, जब तक मैंने अपने, अभी मेरे मतलब ऑलमोस्ट 64,000 फॉलोअर्स हैं मेरे फेसबुक पेज पे, लेकिन मैंने कभी ये कोशिश नहीं किया कि मैं एग्जैक्टली ये फॉलोअर क्रिएट करने के लिए कुछ चीज़ों को करने की कोशिश करें। तो आप जब काम कीजिए तो आप अपने हिसाब से काम कीजिए। आप अगर कमरे में बैठकर, जावेद अख्तर की एक बात मुझे याद आती है जो उन्होंने अपनी किताब में लिखी थी कि मेरे लिखे हुए सीन लोगों को हंसाएंगे कि रुलाएंगे मुझे पता कैसे चलेगा, कभी नहीं चलेगा लिखने, जब तक वो सीन बनकर नहीं आ जाएगा, जब तक वो कविता सामने नहीं आ जाएगी, जब तक वो नॉवल सामने नहीं आ। तो मैं हंस रहा हूं या रो रहा हूं कि नहीं वो काम को करते हुए। हाँ, अगर मैं कमरे में बैठते हुए वो कविता लिखते हुए हंस या रो सकता हूं, अगर मैं वो क्लास लेने के बाद अपने ही वीडियो को देखकर वो फील करता हूं कि मेरी बात कम्युनिकेट हो रही है, तो मुझे लगता है कि अगर मैं उस इमोशन को फील कर रहा हूं तो मेरे ऑडियंस उस इमोशन तक पहुंच जाएंगे। तो बस वही करते रहना है। थैंक यू सो मच फॉर योर लाइक शुक्रिया, थैंक यू। बेसिकली हम लोग प्लान कर चुके हैं कि हम लोग आगे भी वीडियो करेंगे आपके साथ, बट इस वाले वीडियो के लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक्स अलॉट, आपने मुझे मौका दिया। फिर मिलते हैं इसी प्लेटफॉर्म पे, हम लोग फिर बात करेंगे।